मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक वीडियो डाल चुका था, तो उसमें केवल प्रोफार्मा का डाला था। आज मैंने प्रोफार्मा बनाया हुआ है और इसी प्रोफार्मे की सहायता से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो एक बार जानते हैं फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फर्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये तीसरा अकाउंट होता है। पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एप्रोप्रिएशन में लोग क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन में जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू डीड, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। तो हम लोग ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें, डीड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। तो अब डायरेक्ट आते हैं प्रोफार्मा पर। प्रोफार्मा जरा एक बार फिर से देखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टूडेंट टू पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। आपको दिख रहा है, ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। तो टू पार्ट में डिवाइड होते हैं, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हम दिखाते हैं बाय नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसमें पहला दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर ये सब डीड में है तो दिखाया जाएगा। तो जितने पार्टनर होते हैं उन सब का दिखाना पड़ता है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि दो पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी का सेपरेटली दिखाया जाएगा, जितना भी परसेंटेज हो, जो भी चीज दिया होगा। पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा काम करता है फर्म में तो उसको क्या देंगे, हम सैलरी देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे। तो उसके लिए सैलरी, बोनस और कमीशन। फिर आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर डीड में ड्राइंग की बात की गई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखाया जाएगा, जितने पार्टनर रहेगा उनका दिखाया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे मैंने एक वीडियो सा बना के डाल दिया हुआ है, सारे केसेस के आप देख सकते हैं। फिर हम लोग इसका बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे, जो ज्यादा होता है उसको लिखते हैं दोनों तरफ, पता होगा आपको। उसमें से कम वाले को माइनस कर देते हैं, जो निकल के आएगा उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। कैपिटल स्लैश करंट मतलब दोनों ही, और दोनों से कोई एक चीज होगा, या तो कैपिटल या तो करंट। अब आप पूछेंगे सर हम कौन सा लिखेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका है कि पार्टनर दो तरह के कैपिटल लगाता है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल क्या है, फिक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट। अगर फ्लक्चुएटिंग है तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। फिक्स्ड में करंट, फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल। और यहीं पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। अब इसी के हेल्प से हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग आएंगे फिक्स कैपिटल पे। पहले आते हैं किस पे, फिक्स्ड कैपिटल पे। तो फिक्स कैपिटल में जो है वहां पे दो अकाउंट बनता है। कौन कौन से अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट बनता है। तो दोनों अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, बहुत ही इजी होता है। तो पहले चीज हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिए, अगर कैपिटल क्या है, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। अगर फिक्स है तो हम लोग पहला बनाएंगे कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत ही इजी है, सिंपल सा चीज है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है आप लोगों को। मान लेते हैं ये ए होगा, ये बी, ये ए और ये बी। ये हमारा होता है पार्टिकुलर्स, ये भी हमारे पार्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा कि कैपिटल फिक्स है और उनका ओपनिंग बैलेंस भी दिया रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस को उठाना क्या, दिखाना कहां पे है, क्रेडिट में दिखाना है। लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का ए में, बी का बी में, ये ऑलरेडी दिया रहेगा। ओके स्टूडेंट्स। अब इसमें हम लोग एंट्री क्या करते हैं, तो एंट्री दो चीज की एंट्री करते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिए। केवल दो ही एंट्री होती है। जब कैपिटल फिक्स होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ दो एंट्री होती है। कौन कौन सी एंट्री, तो पहला होता है व्हेन पार्टनर विथड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर फर्म से कुछ विथड्रॉ कर रहा है, लेकिन कहां से कर रहा है, कैपिटल में से, तो
अगर पार्टनर अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है तो उसको दिखाया जाएगा। कहां पे दिखाएंगे? इस साइड दिखाएंगे, लिखेंगे टू कैश बैंक, जो भी रहेगा वो दिखा दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा आता है व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। व्हेन पार्टनर इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल मतलब पार्टनर जो है फर्म में और पैसा लगा रहा है, और पैसा लगाएगा तो फर्म का कैपिटल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो कहां दिखाएंगे? यहां पर दिखाएंगे बाय कैश। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? दो ही चीज दिखाया जाता है जब कैपिटल फिक्स होता है। तो कौन कौन से चीजें दिखाई जाती हैं? अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा निकालना है, कहां से? अपने कैपिटल में से। और दूसरा चीज, अगर कोई पार्टनर और फर्म में पैसा लगा रहा है। बंद कर देंगे इसको यहां से बंद किया जाएगा, इसका बैलेंस यहां पर निकल के आ जाएगा, यही आ जाएगा हमारा बैलेंस कैरेड डाउन। दोनों को यहां पर दिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे हम लोग बनाएंगे। तो मेथड वही है, सब कुछ वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ पे क्या ध्यान देना है? देखिए बहुत ही सिंपल है। ये हमारा पार्टिकुलर्स होता है, ये ए हो गए, ये बी हो गए, पार्टिकुलर्स ए और बी। पता है आपको? सेम प्रोफार्मा, प्रोफार्मा में कोई चेंजेस नहीं होती है। अब यहां पर अगर क्वेश्चन के अंदर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, ध्यान सुनिएगा, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो दिखाएंगे, अदरवाइज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या दिखाया जाएगा करंट अकाउंट में? तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, देखिए यहां पर, इसी को उठा के यहां दिखाना होता है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दिखाती हैं? अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन सा अकाउंट है ये? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये, और ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट, दोनों अकाउंट है। तो अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाता है? अकाउंट से अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो अपोजिट ट्रांसफर किया जाता है। अपोजिट का मतलब होता है डेबिट जो आइटम है वो क्रेडिट में चला जाएगा, और क्रेडिट जो है वो डेबिट में चले जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। तो करना क्या है? यहां देखिए, सबसे पहला क्या दिखाई दे रहा है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कहां जाएगा? तो यहां आएगा, क्योंकि तो डेबिट में है तो कहां लेके आ जाएंगे उसको? क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का ए में, बी का बी में, कोई टेंशन नहीं है, ए का ए में, बी का बी में। पार्टनर का सैलरी बोनस कमीशन, तो अगर पार्टनर का क्या है? सैलरी है, बोनस है, या फिर कमीशन है, ठीक है, तो ये भी इनको दिखा दिया जाएगा। जिसका रहेगा ए का ए में, बी का बी में, केवल ए का है तो केवल ए का दिखाएंगे, बी का नहीं दिखाएंगे, दोनों का है दोनों का दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले ड्राइंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं? ड्राइंग। आप पूछेंगे सर ये ड्राइंग क्यों लिख रहे हैं? तो ये ड्राइंग क्या है? ये ड्राइंग दिखाया जाता है, पार्ट है प्रोफार्मा का। ये कहां मिलेगा आपको? क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा। तो सबसे पहले ड्राइंग लिखेंगे और फिर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या दिखाना है यहाँ पे? तो अगर प्रॉफिट हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, तो ये प्रॉफिट कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? डेबिट में। तो कहां चला जाएगा? क्रेडिट में, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया यहां पे। यहीं पे हमारा करंट अकाउंट खत्म, और इसके अलावा करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है। तो अब इसको ऐसे बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। अगर बैलेंस इधर निकल के आता है तो लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, और अगर बैलेंस इधर निकल के आता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। तो कहने का सेंस ये स्टूडेंट कि इसमें बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस केवल इस साइड निकल के आएगा, डेबिट में निकल के आएगा। लेकिन करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसके बैलेंस अमाउंट फिगर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्लियर है, दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग में।
तो स्टूडेंट्स फ्लक्चुएटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं बनता है। तो आप कहेंगे सर यही बनता है, तो नहीं, ये नहीं बनता है। अब जब कैपिटल फिक्स होता है तो फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं। तो क्या चेंजेस होते हैं अभी देखिए, मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा, ठीक है? यही बनाते हैं थोड़ा सा जगह में, ये सब आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बता रहे हैं, कब का बता रहे हैं? जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। जब कैपिटल क्या हो? फ्लक्चुएटिंग हो। कई बार बोल रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, सेम वही चीज, पार्टिकुलर्स, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर्स, ए का अमाउंट, बी का अमाउंट, ठीक है? ये हो गया हमारा डेबिट साइड और ये हमारा हो गया क्रेडिट साइड। तो अब दिखाते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखा जाएगा। तो फिर से वही करना है, शुरुआत जैसे किए तो वहां पे वही किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या खोजेंगे? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। याद रखिएगा, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस लाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का ए में, बी का बी में। अब दूसरा चीज क्वेश्चन में क्या खोजना है? ड्राइंग खोजना है। ड्राइंग को कहां दिखाते हैं? डेबिट में। ड्राइंग्स, ए का ए में, बी का बी में। तो स्टूडेंट्स अगर ये दो आइटम आपको केवल क्वेश्चन से खोजना है, इसके अलावा क्वेश्चन से कुछ भी आपको नहीं खोजना है। अब यहां पर अगर ये बन गया तो ये दो अकाउंट दिखा ना, ये दो अकाउंट जो कैपिटल फिक्स है, इसको मिक्स कर देंगे तो फ्लक्चुएटिंग बन जाता है। इसको दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करना है? या तो आप यहां से अपनी थ्योरी लगा सकते हैं या यहां से भी लगा सकते हैं। तो वही चीज अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करना है। डेबिट साइड वाला सारा आइटम क्रेडिट में और क्रेडिट साइड वाला आइटम सारा डेबिट में। तो स्टार्ट करते हैं। डेबिट में क्या सबसे पहले दिख रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके आएंगे यहां पे ऐसे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का ए में, बी का बी में। फिर क्या है? सैलरी, बोनस, कमीशन, सब एक लाइन से ऐसे लेते आएंगे। बाय सैलरी, बोनस, कमीशन। समझ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारा जो है जिसका भी रहेगा, ए का ए में, बी का बी में, जिसका भी रहेगा उसको दिखा देंगे। यहां पे क्या दिखाएंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए का ए में और बी का बी में। अब सबसे लास्ट में क्या बचा है? तो ये बचा हमारा प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को लेके आएंगे यहाँ पे। तो बाय, डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा। बाय क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या हुआ है यहाँ पे? हमको प्रॉफिट हुआ है, इसको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। ए का ए में, बी का बी में, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म। तो टोटल कर दिया जाएगा, यहाँ पे टोटल कर दिया जाएगा। बैलेंस यहाँ निकल के आएगा, इसको क्या लिखेंगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारा प्रोफार्मा खत्म होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाया है, आप लोग को अच्छा लगेगा जरूर, एकदम 100% कंफर्म है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको ये चीज और कंफर्म हो जाए कि ये कैसे बनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने सारा प्रोफार्मा आपको बता दिया है। अब उस प्रोफार्मे पे एक क्वेश्चन में बताऊंगा ताकि और क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर भी डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। On 1st April 2013, A and B दो पार्टनर हैं, A and B come on business with a capital of 60,000 and 20,000 respectively। तो दो पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर हैं? A है, B है, और इनका जो है कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 60,000 और 20,000। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर दिया हुआ है 31st March 2014, the trading profit before taking into the accounts provision deed of 24,000। दूसरा चीज प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया है? 24,000।
24,000 का प्रॉफिट दिया है, इस पे अभी कोई भी चीज जो पार्टनरशिप डीड में है चार्ज नहीं की गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। बी की सैलरी भी है, ठीक है, बी की सैलरी है, कितनी बोल रहा है सैलरी बी की, तो 6,000 रुपए पर एनम, बी की सैलरी भी है 6,000 रुपए पर एनम। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स वर 6,000 एंड 4,000, तो ए और बी का कैपिटल है और ए और बी का ड्रॉइंग भी दे दिया है, कोई बात नहीं है। कितना बोल रहा है 6,000 एंड 4,000 पर एनम की बात की गई है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 200 एंड 100, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन के अंदर निकाल के दे दिया है, अगर नहीं निकाल के दिया होता तो हम लोग खुद निकाल लेते हैं। वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया किस केस पे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है 200 और 100, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Assuming that A and B are equal partner, ये पार्टनर कैसे है इक्वल है, मतलब इनका रेशियो जो है 1:1 की बात की गई है। इक्वल मतलब 1:1। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, तो अब यहाँ पे बोल रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एकदम आपके सामने हर चीज मैं बनाऊंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि घर पे बैठ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, मैंने वही सेम प्रोफाइल बना दिया है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लेना है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिखाई दे रहा है, ये देखिए 24,000, मैंने यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिख लिया 24,000, ठीक है। चलिए अब हम लोग को एक लाइन से सारी चीज उठा के दिखाइए। तो यहाँ पे कैपिटल दिया है, ड्राइंग दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, चलिए लिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितने पार्टनर हैं स्टूडेंट्स, तो 2 पार्टनर हैं, ए है बी है, दिखाइए। ए का कितना है 200, बी का कितना है 100 रुपए, टोटल कितना हो गया 300 रुपए, ठीक है। फिर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, ए का बी का, ए का कितना है कैपिटल तो 60,000, यहाँ पे लिखा है आपको 60,000 और रेट कितना बोला है 6%, तो 6% ऑफ 60,000 3600, कितना हो गया 3,600 रुपए। फिर बी का कितना है 20,000, तो 6% ऑफ 20,000 1,200, टोटल इज 4,800। अब बोला है बी की सैलरी है 6,000 पर एनम, किसकी है बी की है, तो 2 बी का है तो बी सैलरी, कितनी सैलरी है 6,000 पर एनम, ये भी हो गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, सारा चीजें मैंने दिखा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं पर बंद कर देंगे। देखिए जैसे मैं कर रहा हूं एकदम सेम आपको भी करना है और कोई चीज इसमें दिखाना नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, बंद कर दिया। दूसरा चीज हम लोग करते क्या है, देखते हैं कि कौन सा अमाउंट ज्यादा है, किस साइड का ज्यादा है, डेबिट साइड का ज्यादा है कि क्रेडिट साइड का ज्यादा है। तो अगर देखते हैं तो हमको क्रेडिट वाला ज्यादा दिख रहा है, तो वाली वाला लिख लेंगे 24,300 टोटल, वही 24,300 टोटल मैंने दोनों साइड दिखा दिया। अब करते क्या है, तो इसको ऐड करके इसमें से क्या करना होता है, माइनस करना होता है। इसको ऐड करेंगे तो 10,800 रुपए आया। 10,800 को अगर हम 24,300 से माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 13,500 रुपए। आप पॉज करके देख सकते हैं 13,500 रुपए, ठीक है। अब हम लोग इसमें लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
किसका किसका, ए का बी का। इस 13,500 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट सेलिंग रेशियो में। प्रॉफिट सेलिंग रेशियो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल बोला है, मीन 1:1। तो अगर हम 13,500 को इक्वली बांटते हैं तो कितना निकल के आएगा स्टूडेंट्स, 6750 6750। ये टोटल हो जाएगा 13,500। तो मैंने आपके सामने बस देखिए 2 मिनट में इसको सॉल्व कर दिया। कैसे क्या, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट पता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वही कॉन्सेप्ट आपको भी फॉलो करना है। अब आप पूछेंगे कि सर नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बनाएंगे, तो नेक्स्ट अकाउंट हम लोग यहाँ बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप पूछेंगे कि सर करंट क्यों नहीं बनाएंगे, तो क्वेश्चन को पढ़कर हमको मालूम चल जाता है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है कि कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैसे मालूम चलेगा, तो इसका बहुत ही इजी तरीका है स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स लिखा है कि पार्टनर फिक्स कैपिटल लगाता है, तो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ है कि पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लगाता है, तो करंट अकाउंट बना देंगे। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तब क्या करेंगे इस केस में। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर कुछ नहीं लिखा, मैं क्या करूं, तो वेरी सिंपल, एकदम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि कुछ भी नहीं दिया है तो एज्यूम करते हैं हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो क्या एज्यूम करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो हम लोग यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एकदम स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अगर ये समझ में आ गया तो आपका 50% न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर, दोनों का सेपरेटली हम लोग क्या बना देंगे, कॉलम बनाएंगे। किस चीज का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। ये हमारा पार्टिकुलर्स अमाउंट, किसका अमाउंट, ए का, ये अमाउंट बी का। फिर ये पार्टिकुलर्स अमाउंट किसका, ए का, ये अमाउंट किसका, बी का। बंद कर दें इसको। ये हमारा डेबिट साइड, ये हमारा क्रेडिट साइड। अब स्टूडेंट्स जो है, हमने आपको क्या बोला था कि क्वेश्चन में बस 2 चीज खोजते हैं, क्या क्या, पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का ड्राइंग। तो पार्टनर्स का कैपिटल और पार्टनर्स का ड्राइंग ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पढ़ के वहां पे लिख दिया था, आपको भी दिख रहा होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना रुपए कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ है, ए का 60,000, बी का 20,000, हो गया ये। दूसरा चीज ड्राइंग, ड्राइंग कहाँ दिखाते हैं, टेबल में दिखाते हैं ड्राइंग्स। कितना रुपए ड्राइंग दिया हुआ है, पार्टनर का ड्राइंग देखते हैं तो ए का ड्राइंग 6,000, बी का ड्राइंग 4,000, हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब बताया था मैंने आपको, ये उठा के इधर दिखा दो, ये उठा के इधर दिखा दो, क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप। तो उठाओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,600 और 1,200, 3600 1200, एकदम साफ साफ लिखना है ताकि समझ में आए। सैलरी है बी की, तो बाय सैलरी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सैलरी दिख रही है आपकी, वो किसकी दिख रही है, बी की दिख रही है, तो केवल बी में दिखाएंगे। इस केस में ए से हमको कोई मतलब नहीं, ऐसे ही डैश करके ब्लैंक करके छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दिखाओ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो ए का ड्राइंग है 200 रुपए और बी का ड्राइंग है 100 रुपए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे आखिर में हम लोग क्या दिखाएंगे, प्रॉफिट को दिखाएंगे। तो कहाँ प्रॉफिट है, डेबिट में, कहाँ लेके आएंगे, क्रेडिट में लेके आएंगे। बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना रुपए है, 6750, ठीक है। मैंने दिखा दिया हर चीज, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ एक बचा है, क्या, कैलकुलेट बैलेंस। तो बैलेंस को लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बंद कर दिया जाएगा, यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया, सेम वही काम करना है, यहाँ से इसको भी क्या कर देना है, ऐसे बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद टोटल करेंगे तो कौन सा ज्यादा है, वही वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला ज्यादा दिख रहा है, ऐड कर लिया जाएगा। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 6 और 3 63, 63 और 6 63 और 69 70, तो ये हो जाएगा 50
3107, तो 70,350 कितना आ गया स्टूडेंट, 70,350। इसको ऐड करेंगे तो देखते हैं क्या निकल के आता है। 21,000 और 6 27 और 6 33,950 33,950 ये कैलकुलेट हो गया। अब करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, उससे इसको माइनस करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व खत्म। तो सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो 70,350 माइनस 6,200 इन दोनों को ऐड करके यहाँ से माइनस करना है। दोनों को ऐड करने के बाद क्या कर देना है, माइनस करना है। दोनों को ऐड करने के बाद माइनस करेंगे तो हो जाएगा 150 और 70 माइनस 6 इज इक्वल टू 64। तो 64,150 ये निकल के कितना आ गया, 61,150। 33,950 में से 4,100 को माइनस किया जाएगा तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा 29,850 29,850। मैंने इसको फटाफट कैलकुलेट कर दिया, आपको कैलकुलेट चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन और यही जो है हमारा निकल के आया है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने प्रोफार्मा के साथ आपको एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा दिया है। आगे की न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करिए खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको उसका हर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। थैंक यू।